यश यश प्रभु यश परमेश्वर का पुत्र यश प्रभु यश परमेश्वर का पुत्र हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से 17। यीशु की वंशावली। इब्राहिम के वंशज दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, तथा यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। फिरिस से हिस्रोन और हिस्रोन से एराम, तथा एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ। अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से इशै, और इशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबिया, तथा अबियास से आसा, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम, तथा योराम से उज्जिया, उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज, तथा आहाज से हिजकिया, हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ, और मनश्शे से आमोन, तथा आमोन से योशिया, और बेबीलोन का निर्वासित होते समय योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बेबीलोन को निर्वासित होने के पश्चात यकुन्या से शालतिएल उत्पन्न हुआ, और शालतिएल से जरुब्बाबिल, और जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ। अबीहूद से इल्याकिम, तथा इल्याकिम से अजोर, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से अखीम, तथा अखीम से एलीहूद, एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ। एलियाजार से, और एलियाजार से मत्तान, तथा मत्तान से याकूब, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद के समय से बेबीलोन निर्वासन तक 14 पीढ़ी, तथा बेबीलोन निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह की वंशावली कुछ इस प्रकार है। यीशु मसीह की वंशावली निकालने वाला एवं लिखने वाला, ढूंढने वाला मत्ती है, जो उसका चेला, जिसे यीशु मसीह ने चुंगी लेते वक्त उठाया था, यानी वो कर वसूली करता था, कर वसूली।
चुंगी लेने वाला मत्ती, जिसे अन्य सभी जो लूका, मरकुस, यूहन्ना है, वे उसे लेवी नाम से पुकारते थे। लेवी एवं उनकी पुस्तकों में, लूका, मरकुस एवं यूहन्ना की पुस्तकों में उसका जिक्र लेवी नाम से हुआ है। मत्ती और मत्ती ने भी जब यीशु के विषय लिखना चालू करा तो सर्वप्रथम उसका पिछला भाग ढूंढा। यहूदियों की किताबों की जानकारी हासिल कर उसने 14 पीढ़ियां ढूंढ निकाली। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह की वंशावली केवल मत्ती ने ही लिखित करी है। तो वचन का अर्थ क्या है? वचन का अर्थ यही है, जो भी सामने आता है उसका अगला पिछला विरोध में हो या समर्थन में कच्चा छिट्टा निकाला जाता है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में सामने आवे, केवल मसीहत ही नहीं, संसार में किसी भी क्षेत्र में जो सामने आता है उसका अगला पिछला सारा कच्चा छिट्टा उसके विरोध में या समर्थन में निकाला जाता है कि वो यहाँ से है और उसके घर वाले, रिश्तेदार, उसका रहन सहन कैसा है, उसका उदर निर्वाह कैसे होता है। वचन तब ही स्पष्टक बन जाता है। हर एक शरीर इसी अभिप्राय से एक दूसरे की जानकारी हासिल करता है, खासकर जो सामने आता है। मकबूल इम्मानुएल स्वयं उपदेशक होने के नाते अगर उपदेश दे रहा है तो स्वयं पर भी उपदेश को अभ्यासित कर रहा है। इससे पहले कि वचन का अर्थ मकबूल इम्मानुएल बताए, बहुतेरे हैं जो वचन के तहत मकबूल इम्मानुएल के अगले पिछले सीन को सामने ला रहे हैं, या कच्चा छिट्टा जो कुछ भी मकबूल इम्मानुएल की जीवन शैली, शारीरिक, जो कि सुसमाचार सुनने से पहले भौतिक थी एवं अब आत्मिक है। आत्मिक है तो इसके विषय जो आत्मिक जन है, मसीही, वे जानकारी निकालते हैं कि वाकई यह आत्मिक है कि नहीं। ऐसा ही होता रहता है। 2 दिन कोई मसीही व्यक्ति जो भक्त बना है वह शांत बैठे तो ऐसा जान पड़ता है कि वह प्रभु में है ही नहीं। कहीं वह ठहर तो नहीं गया, पाप में तो नहीं गिर पड़ा, ऐसा प्रतीत होता है। जो संगी विश्वासी कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में एक साथ बैठते हैं, दोनों में से जो संगी है, एक साथ भक्ति में है, निपुण, दोनों में से एक जन 2 दिन गायब रहे तो जो संगी जन है वह उसके विषय ऐसी ही मनसा बना लेता है, कहीं वह पाप में तो नहीं गिर पड़ा,
कहीं वह शरीर में तो नहीं चला गया। ऐसा ही होता है ताकि मसीहत बैलेंस में रहे, और जब वह मसीही सामने आता है 2-4 दिन शांत बैठकर और जान पड़ता है कि वह प्रभु में ही है, आत्मा में, तो कुछ इस प्रकार से निदर्शित होता है कि मानो जंगल का शेर अपनी चाल को, कदमों को पीछे लेता है। वह इसलिए पीछे नहीं लेता कि पीछे हट गया, बड़ी छलांग लेने के लिए। यह तो सांसारिक कहावत है, वरन मसीहत में भी यह फिट बैठती है। जो भी मसीही व्यक्ति 2-4 दिन शांत बैठे, वह दोबारा सामने आवे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वह बड़ी छलांग ले रहा है, और जब भी वह सामने आता है तो उसकी बड़ी छलांग लग चुकी होती है। यही मसीहत की खूबसूरती है। केवल यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करते रहना है। मसीहत की हकीकत आप ही जान पड़ती है। मसीह क्या है? परमेश्वर का गुप्त राज, जिसे जानना ही बुद्धि और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना है। वचन का अर्थ यही है। मत्ती कृत सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से 17 यीशु मसीह की जो वंशावली है वह तो क्लियर है, वरन वह क्यों निकाली उसके विषय लिखने के लिए यही है। जो भी सामने आता है उसके विषय कुछ इस तरह ही से विरोध हो या समर्थन में उसका अगला पिछला कच्चा चिट्ठा निकाला जाता है। उसके भौतिक जीवन की तफसील चर्चा होती है एवं उसके आत्मिक जीवन की हमेशा जांच पड़ताल होती ही रहती है। क्योंकि परमेश्वर में ऐसा ही होना अनिवार्य है। पापी व्यक्ति जब भी वचन के तहत बंद खोली में जाता है तो वह सर्वप्रथम पापी ही होता है प्रार्थना में, वरन प्रार्थना से जब बाहर आता है बंद खोली खोलकर, तब वह पवित्र बन जाता है। यही है ईसा नाम से इबादत की खासियत। ऐसा केवल यीशु नाम में होने वाली प्रार्थनाओं में होता है।
पवित्र बनो, जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। एक पत्रस की पहली पत्री, अध्याय 1 वचन 15 और 16। परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास आओ। अध्यात्म बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु मसीह कितना मीठा है, उसे चख कर देखो। यीशु मसीह का अनुभव लो। अध्यात्म की खूबसूरती को तराशने के लिए मेरे पास आओ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। मन फिराओ। हे जाति जाति के लोगों, जितने मुझे देखते सुनते और समझते हैं, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।